जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बरकट्ठा विधानसभा। बरकट्ठा विधानसभा का जयनगर प्रखंड में जयराम महतो सभा को संबोधित करते हुए चाचा भतीजा यानी कि अमित यादव और जानकी यादव को आड़े हाथ लिया। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि चाचा भतीजा का क्या कारनामा रहा है बरकट्ठा विधानसभा में। तो पहले इस बात को समझिए कि 2009 में जो है कि भतीजा यानी कि अमित यादव बीजेपी का टिकट से वो चुनाव लड़ता है और जीतता है। और जीतता कैसे? अनुकंपा के रूप में, क्योंकि उनके फादर चित्ररंजन यादव जो है कि उस समय मतलब विधायक थे, वो नॉमिनेशन करवाए थे, फिर उनकी देहांत हो गई तो उनके जगह पे उनको टिकट मिला और 9 में वो जीते। और लोग इसलिए कि सिंपैथी वोट देकर अमित यादव को चुनाव जिता दिया। अमित यादव के पास वो वाली जो है कि काबिलियत नहीं था, लेकिन सिंपैथी वोट मिला, जीत गया। उसके बाद जो है कि 2014 में जानकी प्रसाद यादव जो है कफन की राजनीति करता है। एक तरफ जो है कि लोटा और कफन लेके चलता है, अगर आप इस बार हमको नहीं जिताइएगा तो भैया इस बार आप लोग जो है कि कफन का मतलब आप लोग समझ रहे वो कहना क्या चाह रहा था। अंततः वो जेवीएम से चुनाव लड़ा, जीत गया जानकी प्रसाद यादव। और चंद मतलब दिन नहीं, चंद घंटा भी नहीं लगा, वो जेवीएम को लात मारता है और जाता है कहां? बीजेपी में। यानी कि लोग बीजेपी के विपक्ष में वोट देके उसे जिताए थे, लेकिन जनता के अरमान को ठेस पहुंचा के जानकी यादव बीजेपी में का दामन थाम लिया और बीजेपी में चला गया। ये पूरा सारा खेला सभी लोगों को, झारखंड के जो भी राजनीति के थोड़ा बहुत जो है कि अगर वो रखते होंगे रुचि, उनको पता है। उसके बाद होता है क्या कि वो आवास बोर्ड का चेयरमैन बनते हैं। आवास बोर्ड का चेयरमैन, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं उनकी हैसियत क्या है, क्या होगी उस समय 2014 में। रघुवर दास की यानी कि सरकार, रघुवर दास 5 साल कंटिन्यू सरकार, वैसा कोई भी विकास काम नहीं हुआ जिसके लिए युवा उन्हें जो है कि मार्क दे सके, उनको वोट फिर से कर सके। ना युवा के लिए वो काम किया। उनका जो मैनिफेस्टो था, उनका जो वादा था, सारा वादा पे वो विफल होते चले गए। ये इनकी कारनामा रही थी। उसके बाद 2019 की बात में आप आएंगे तो 2019 में जब विधानसभा का चुनाव बरकट्ठा में हुआ तो उस समय एक तरफ जानकी यादव बीजेपी का टिकट से, अमित यादव भी बीजेपी का ही टिकट से, वो भी जो है कि पूरा उम्मीद में लगा के रखा हुआ था हमें मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमित यादव को बीजेपी टिकट नहीं देता, जानकी यादव को कंटिन्यू बीजेपी टिकट देता। जानकी यादव चुनाव हार गया और इसी चुनाव के दरमियान में यानी कि प्रचार के दरमियान में अमित यादव गली मोहल्ला जा जाके, जब उन्हें बीजेपी के द्वारा टिकट नहीं मिला तो हर जगह चौक चौराहे पे जाके बीजेपी को खूब कोसा, बोला आप जीवन में कभी भी जो है बीजेपी के पाले में नहीं जाएंगे। और इसी बात को लेकर पार्टी मतलब विरोधी गतिविधि को लेकर अमित यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। बहुत जगह अमित यादव कसम भी खाया कि भाई अब जो है कि सूर्य की कसम खाते हैं तो मस्जिद की कसम खाते हैं कि भाई अब हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, अब कभी जाएंगे तो जनता से पूछ के जाएंगे। लेकिन इसी दरमियान में वो चुनाव जीत भी गए। तुरंत जो है कि राज्यसभा चुनाव में वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट भी किया, यानी कि बीजेपी की मानसिकता उनके अंदर मतलब ब्लड में अब ये हुआ। उसके बाद जो बीजेपी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था, लेकिन बीजेपी अपना भी स्टैंड में क्लियर नहीं रहा। बीजेपी का मतलब अमित यादव का 6 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ, फिर से बीजेपी ज्वाइन करता। अब बीजेपी उसे फिर से टिकट देने का मतलब क्लियर है। जानकी यादव जो है कि बीजेपी में 10 साल रहा, अब टिकट देखा कि भाई कि अब हमको नहीं मिलने वाला, तो वो जेएमएम का दामन था। मतलब ये दोनों चाचा भतीजा सिर्फ अपना अवसर के तलाश में है। यहाँ की जनता को क्या होगा नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है। चाचा को मतलब है, चाचा का मतलब जानकी प्रसाद यादव, और भतीजा को भी कोई मतलब नहीं, भतीजा का मतलब है अमित कुमार यादव। ये चाचा भतीजा का आखिर कितना दिन जो है कि बरकट्ठा विधानसभा के लोग इसे झेलेंगे। इस बार जो है कि एक बेहतर विकल्प है कि चाचा और भतीजा को किनारे किया जाए और किसी युवा को जो है कि बरकट्ठा विधानसभा का नेतृत्व दिया जाए। उस युवा में क्यों ना शमशाद आलम हो, उस युवा में क्यों ना आप हो, उस युवा में क्यों ना XYZ कोई भी हो। अगर वो पढ़ा लिखा है, उनका विजन क्लियर है, अगर उन्हें लगता है कि हम बरकट्ठा विधानसभा का क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। ये चाचा भतीजा को किनारे कीजिए और किसी एक युवा को जो है कि सामने लाइए। इसी बात को लेकर जयराम महतो जो है कि किसी सभा में इस बात को कहे बरकट्ठा विधानसभा में। आप देखिए दोनों जो व्यक्ति है, चाहे चाचा हो भतीजा हो, ये सिर्फ अपना फैमिली के लिए सोचा है। जनता के लिए अगर सोचता तो यहां पर जो है कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट है केटीपीएस में हमारे लोग नहीं काम कर रहे हैं, केटीपीएस में बाहरी लोग काम कर रहे हैं। और इसी केटीपीएस में ना हमारे लोग वहां पर नौकरी पे लग पाए हैं, ना और भी किसी क्षेत्र के लोग। अब भैया एक बात बताइए, ये आने की एक निकम्मा हम कह सकते हैं कि ये दोनों विधायक है, कोई काम का विधायक नहीं है। आप इन्हें किनारे कीजिए। इस बार वक्त आपके पास सही है, इस बार आपके पास विजन क्लियर है कि आप युवा को जो है कि मौका दीजिए
और युवा चाहे इस रूप में क्यों ना शमशाद आलम हो या फिर क्यों ना XYZ और भी कोई हो। क्या लगता है आपको, मैंने जो कहा क्या वो सही कहा? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। अब अगर इतना देख हमनी अपन जिंदगी रिस्की बनाए ले लिए तो हनियों के मालूम हो कि भीतरे भीतरे नेतवन के दहिया कितना गर्म है हमनी के देख के तो हनियों जाने है क्या कि ओकनी के सारा पोल खोल रहा लिए तो तोहनियों के मालूम हो कि कितना रिस्की हमनी के जिंदगी है। तो थोड़ा सा सहयोग करिया, बस तोहनी से हमनी है अपेक्षा रखियो। इसलिए हमने चाहिए कि कोडरमा विधानसभा ना बरकट्ठे में ही, अच्छा मैंने जिला कोडरमा प्रखंड जयनगर, तो कोडरमा रहे, बरकट्ठा रहे, बरही रहे या जमुआ रहे या धनवार रहे या बगोदर रहे, हमने हटे आशा कर रही है तो हमने ज्यादा से ज्यादा सीट हमने झोली में दिए के काम करिया, ताकि यदि हमने सरकार में आवा है एकदम इस बात के कोई एकदम पुख्ता प्रमाणित एकदम गारंटी हो कि झारखंड के साथ जो छल कपट भाई रहो उस छल कपट में अवरोध लगतो, कोई भी गलती करे वाला रहे, गलती करे वाला कोई 30 मार्का कहे न रहे, एक्शन के रिएक्शन ओकरा से है। अरे नहीं कि हमने अपन तोरा कोई बड़ाई बोल रहा लियो गिरिडीह, चूंकि मनोज दहिंदे कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ले हलो, हम खुद गिरिडीह से लड़ले हलियो तो उन्हीं के मालूम है। तो गिरिडीह में एक दिन शाम के 2 ऑफिसर चर्चा कराल थी चाय पीते पीते, बोले सर पूरे झारखंड में अगर सबसे ज्यादा किसी सीट का चर्चा है तो गिरिडीह का है। वहां एक नया लड़का चुनाव लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट लड़ रहा है और उसकी रैली में हजारों हजार का भीड़ होता है, लाखों का भीड़ होता है। हमको लगता है सर वो लड़का चुनाव जीत जाएगा। तो अगला ऑफिसर कहले सर अगर चुनाव जीत भी जाता है तो क्या उखाड़ लेगा, वो तो अकेले है दिल्ली में, या तो राहुल गांधी या तो नरेंद्र मोदी, वो अकेले क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको मौका भी नहीं मिलेगा वहां अपना बात को रखने का, 5 से 7 मिनट समय मिलता है वो भी उसको नहीं मिलेगा। तब एक अधिकारी बोल रहे कि नहीं सर आप ठीक बोल रहे हैं, शायद जरा महतो अगर गिरिडीह लोकसभा से जीत के जाता है तो उसको मौका ना मिले वहां बात रखने का, शायद वो कुछ वहां विशेष कर नहीं पाए, लेकिन मेरा दिल कहता है सर अगर गिरिडीह लोकसभा जीत जाता है तो जहां से गिरिडीह लोकसभा स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है सर वहां अगर कोई बेईमानी शैतानी काम कोई ऑफिसर करेगा तो पटक के रोड में मार देगा सर, ये गारंटी है। एक अफसर के बोली हले, हम ना बोल अक्सर काले पूछ ले आदे महेंद्र दाहो बरकट्ठे का तो काल यहाँ कोई अगर ब्लॉक गेले हलो तो बुजुर्ग आदमी गेले हले और से कुछ पैसा मांग ले, वो बोल रहे जरा माँ तो ठीक बोलता है, पटक पटक किलो को मार दो। वो खाली इतने बोल रहे कहले बाबा जी कहा आप गुस्सा कर रहे हैं, आइए ना काम तो कर देते हैं। वो इतने कहले कि जरा माँ तो ठीक बोलता है कि जो बेईमान और भ्रष्ट पदाधिकारी है उन लोगों को पटक पटक के मार दो। इतने बूढ़े कहला ओकरा बुलाए के बोल रहे कि बाबा की काम कर दे। तो इसलिए देख ककरो शौक नहीं लगे पटका पटकी करे के, हमनियो चाहे यार ये उम्र 29 साल की उम्र लगे, हमनियो चाहे कि प्रेम की कविताएं लिखा जाए, मोहब्बत के गीत गाए जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि जब हम लोग इंस्टाग्राम को फेसबुक को ऑन करें तो किसी का इंतजार हो। कोई नहीं चाहता है कि हिंसा और ये भड़काओ ये इस प्रकार का बयान दे, लेकिन भैया अगर इतना दुख तकलीफ अगर हमारे झारखंड के लोगों के साथ होगा, इतना यदि मेरे राज्य के लोग सताए जाएंगे तो हमें लगता है इसी एग्रेशन के साथ हमें राजनीति में आने की जरूरत है। पहले तौर सदिया के रास्ता बनेबो फिर करबो। अगर सुनना ए भाई सुनना, अगर एक भाई के कुंवारा रह से अगर 10 गो 50 गो भाई के कहीं से काम धंधा लाइक के अगर बिहार सेट भय जाए तो एगो के कुंवारा रह देना काहे टेंशन लाइक। और ओकर बाद तोहनी के बेड़ा पार कर बाद हम सोचबे ना, हाँ तो तुम बढ़िया देखियो एगो 2 साली रहे उस घर में करियो, जरूरी है बतिया है ना। तो इसलिए कुछ कुछ कुर्बानी भी तो दिया है ना दादा। और ऐसे भी देख ले हमने तो छोड़ तो अभी कितना स्मार्ट आदमी, और अगर बुरा नहीं मानी अगर 5 साल बीत जीतो तो स्मार्टनेस कम बेतो कि नहीं, तो इसलिए 5 साल बीतना चाहिए कि मौका छूटना चाहिए रे।
5 साल बीते ना चाहिए दादा, एक बात स्पष्ट क्या चाहिए। देख गलत बोले कि यहाँ हमने जितना भाई आला सो भी नहीं अपन मोबाइलिया अपन दने करके देख कितना सुंदर हा कि नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कुंवार हा कि नहीं, कुंवार